नमस्कार। इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। आपको पहले ही इस बात की जानकारी है, इस कार्यक्रम में हम प्रातः कुछ ऐसे समाचार पत्र में जो खबरें छपी होती हैं, आप तक लाते हैं, चाहे वो लोकल हों या राष्ट्रीय। आइए उसकी बात शुरू करते हैं। और जिस तरीके से लाल किले से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणाएं बहुत की थी, उसमें एक प्रमुख घोषणाओं में ये भी था जीएसटी जो कम होगा और वो नवरात्रों में उसका बहुत लाभ जो है अलग अलग ग्राहकों ने अलग अलग चीजें लेने के लिए किया था। पिछले अंक में आपको बताया था किस तरीके से वाहनों में गाड़ियों में जो जीएसटी कम हुआ है और ग्राहक जो है पवित्र नवरात्र जो चल रहे हैं उसमें जमकर खरीदारी की है और सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़े हैं। वो था वाहन के लिए, मगर अब आज हम बात करेंगे सोने को लेकर। अमिताभ बच्चन एक बहुत अच्छा विज्ञापन देते हैं सोने के मुद्दों के लिए कि सोना अपना गिरवी रख दीजिए और लोन ले लीजिए, थोड़े ही परसेंट जो है उसमें सूद लगता है। अब सोने के बदले इस बार जुलाई 2025 तक 122% की बढ़ोतरी हुई है सोना गिरवी रख के लोन लेने की, क्योंकि जीएसटी सस्ता हो गया है, चाहे वाहन में, इलेक्ट्रॉनिक में, कई चीज़ों में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुलाई 25 तक 122% की भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल ये सिर्फ आज के दिन तक 44% थी। 2024 में 1,32,535 करोड़ थी, जबकि जुलाई 2025 तक इस सोने गिरवी रख के उधार लेने की 2,94,166 यानी कि 2,94,166 करोड़ रुपए की जो है वो हुई है सेल। जान है तो जहान है, पहले भी लोग बीमा करवाते थे, मगर अब बीमे यकृत शूट अप हुआ है वो हेल्थ और जीवन बीमा में। जीएसटी घटी है, 1,100 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, लोगों ने बीमा करवाया। एक बात तो तय हो गई, लोगों के पास पैसा है। अब देखा जीएसटी घटी है तो खुल के बाहर आए हैं और इससे बाजार में नई रौनक आई है। अभी तो दीपावली आनी है, कुछ और त्यौहार आने हैं, ठीक है भाई, दूज आना है और बहुत बड़ा जो व्रत होता है महिलाओं का वो भी आना है, यानी कि जमकर खरीदारी होगी। एक अच्छा कदम है। आइए एक उस खबर पर नजर रखते हैं। और अक्सर कहा जाता है कि यदि आप कहीं भी किसी ने एक गलती प्रशासन ने कर दी है तो दूसरी गलती पहली गलती को सुधारने के लिए ना करें। मगर ये बात है मनोज कुमार की फिल्म गाना था जय जवान जय किसान में, कि अब उपकार फिल्म में कस्में वादे प्यार वफा वादे हैं, वादों का क्या। वादे किए जाते हैं मगर निभाए नहीं जाते। दुखदाई बहुत बड़ी घटना जो एक नए सितारे विजय टीवी के जो नई टीवी के नई उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, कोई संदेह की बात नहीं। अब उनको भी बम थ्रेट आ गया कि आपको भी बम से उड़ाएंगे, उसमें परेशानी है। मगर उनसे ज्यादा परेशानी हुई जिस तरीके से शनिवार में उनके स्वागत के लिए भीड़ जमा हुई और उस भीड़ में जिस तरीके से लोगों की मौत हुई, ये सचमुच बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। और अब तो खैर वो खुद विजय कहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, मगर एक इतनी बड़ी दुखदाई घटना है, इससे कितने लोग मारे गए और कितने जख्मी हुए। एक को छोटी बात है, 40 से अधिक लोग जो मारे गए, 16 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हैं, 6 बच्चे भी हैं। और अब तो खैर इसकी जस्ट एक सेवानिवृत्त जस्टिस कर रहे हैं। मगर ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सी कोताहियां हुई, ऐसी कोताहियां पहले भी हुई थी। दक्षिण भारत में ही स्टालिन अल्लू अर्जुन के एक फिल्म प्रीमियर में बात हुई थी, लोग जमा थे और एक महिला की मौत हो गई थी, तो अल्लू अर्जुन के सितारे को गिरफ्तार ही कर लिया गया था। अब बात ये निकली है कि जब इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई, केस में विजय का नाम क्यों नहीं है। हालांकि विजय ने कहा है टीवी के मेरी सीबीआई जांच करवाई है, उनके छुटभइये नेताओं पर केस किया है।
खबरें ये भी आई हैं अलग-अलग समाचार पत्रों में, हिंदी और अंग्रेजी में, कि वो जब घटना हुई, उन्होंने वापस गाड़ी में बैठ के लोगों के पास रुके नहीं, लोगों को इस बात का भी गुस्सा है। तो अब दुखदाई बात है ये कि नया ऐसे स्टैम्पीड नहीं हुई, भीड़ नहीं, इससे पहले भी हुआ था, मगर कभी भी प्रशासनों ने ये सोचा है भीड़ इकट्ठी करने से पहले। कहते हैं कि बहुत कम मुट्ठी भर पुलिस वाले थे और इतनी बड़ी भीड़ को सँभालना मुश्किल था, तो ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस पे काम करना चाहिए था, नहीं किया गया। आइए, एक और खबर की तरफ आपको मैं ले चलता हूँ। ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने अब ऑनलाइन सट्टेबाजी गेमिंग में कुछ लोगों को, जो खास करके वो फिल्म सितारे हैं या क्रिकेटर हैं, पीएमएलए पीएमएल के खिलाफ अभिनेताओं के और इनके केस बन चुके हैं। वन एक्स बैट पोर्ट एक है, वन एक्स बैट एक पोर्टल है। इसमें विज्ञापन शुल्क में संपत्तियां खरीदारी वगैरह इन्होंने जो ऐड दी, ऐड देने वालों में जो पैसा मिला लोगों को उकसाने के लिए कि आइए ये खेलिए, युवराज सिंह, सुरेश रैना, आरू थप्पा, शिखर धवन, ये क्रिकेटर हैं। इन्होंने जो विज्ञापन किया, इनको अच्छा खासा पैसा मिला, जो इन्हें पैसा मिला इन्होंने उसके लिए संपत्तियां बना ली। उधर फिल्मी सितारों में सोनू सूद, मिम्मी चक्रवर्ती एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेस्ट बंगाल से, अंकुश हजारा बंगाल सिनेमा के, इनको धारा 50 के कानून तहत केस किया गया है। इनकी जांच होगी, गिरफ्तारी होगी और इनकी संपत्तियां जो इन्होंने पैसे से कमाई है वो जब्त हो जाएंगे। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम के फरीदाबाद में आजकल रहती हैं। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है बॉक्सिंग में, मगर उन पर घर में चोरी हो गई है और चोरी के लिए कोशिश की जा रही है कि पता लगे कि क्या है। तो कुल मिला के दोस्तों, ये आज की खबरें हैं मुख्य। बाकी और बहुत से प्रोग्राम हैं जो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। नमस्कार।